तो भैया उमेश, तुम्हारा नाम आज मैंने लिख भी दिया है बोर्ड पे और ले भी लिया है क्लास में। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये उमेश कौन है। ये उमेश हमारा एक स्टूडेंट है, बहुत पुराना हमारा विद्यार्थी, जो बार बार कह रहा था भैया मेरा नाम ले लीजिए वीडियो में। मैंने तुम्हारा नाम भी ले लिया और लिख भी दिया है, और तुम्हारा कमेंट भी मैं यहाँ साइड में लगा दिया है, देखो कि पता चले। ये उमेश हमारा 10th का स्टूडेंट है, 92 आउट ऑफ 100 इसके इंग्लिश में स्कोर था। बहुत अच्छा स्कोर था। जितने भी बच्चे मैंने पढ़ाए थे, जितने भी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई थी उस समय, सबका स्कोर 80 से अबव ही था। मैक्सिमम जो एवरेज था वो 85 रहा था। बड़ा अच्छा लगा था उस समय स्कोर देखकर, क्योंकि जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो यही चाहता है कि उसका स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करे। यही सबसे अच्छी फीस, यही सबसे अच्छा वो वक्त होता है जब स्टूडेंट उसका बहुत अच्छा स्कोर करके एग्ज़ाम में और बताता है कि गुरुजी इतने अच्छे मार्क्स आए, ऐसा स्कोर किया, टॉप कर दिया, तब बड़ा मज़ा आता है। तो उमेश, ले दिया है तुम्हारा नाम और लिख दिया है। और 4 लाइनें भी आज रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखे गए काव्य रश्मिरथी से आपके सामने मैं डेडिकेट करता हूँ उमेश को कि रश्मिरथी के 3रे सर्ग में लिखते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। इन लाइनों का मतलब समझना, कोशिश करना जानने की। वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इन लाइनों का मतलब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग सुने, दोबारा सुने, आप जाके पढ़ें रश्मिरथी का 3रा सर्ग और जानने की कोशिश करें कि इन लाइनों का मतलब क्या है। हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ये 4 सवाल आप लोगों के सामने, इन्हीं 4 सवालों के माध्यम से जानेंगे हम अपना आज का कंसेप्ट, आज की सिखलाई इन्हीं के माध्यम से पूरी होगी। तो सभी साथियों का स्वागत है हमारे चैनल रूट कंसेप्ट्स और कंप्लीट मैथ्स की इस सीरीज़ में। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। पुरानी वीडियो देखकर अगर आप आए होंगे तो निश्चित ही सारे सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। रेशो वाले कॉन्सेप्ट से कोशिश करेंगे सवाल को समझने की और सॉल्व करने की। 2 कारें दे रखी हैं, V1 और V2 की स्पीड से। दोनों कारें V1 V2 की गति से, ये गति दे रखी है दोनों कारों की, और कह रहा है दोनों कारें सड़क की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं। 2 सड़कें हैं, उनकी क्रॉसिंग की ओर 2 कारें बढ़ रही हैं। समय उनकी दूरी क्रमशः 40 और यदि किसी समय उनकी दूरी, उसने कहा कि एक समय है जब उनकी दूरी, डिस्टेंस की बात की, डिस्टेंस उसने बताई 40 मीटर और 50 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस का रेशो क्या होगा तो आपका जवाब होगा 4:5 इनकी डिस्टेंस का रेशो होगा। जब आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सारे ऑप्शंस रेशो की फॉर्म में दे रखे हैं। पूछ रहा है कि जब इतनी दूरी पर हों तो वे नहीं टकराएंगी यदि उनकी गति इस प्रकार हो। उनकी गति का रेशो किस प्रकार हो कि वो ना टकराएं, आप मुझे बताइए। ऐसे समझें कि 1 सेकंड बाद वो टकराएंगी। 1 सेकंड, समय का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। आप मान लें थोड़ी देर के लिए अपने समझने के लिए, 1 सेकंड में अगर टकराएंगी, मान लीजिए ये 4 मीटर पर सेकंड जाता है, ये 5 मीटर पर सेकंड जाता है और 1 सेकंड की दूरी पर क्रॉसिंग है, तो अगर इनकी स्पीड 4:5 रही होगी तो टकरा जाएंगी, और अगर स्पीड ये नहीं रहेगी तो नहीं टकराएंगी। यानी मैं कह सकता हूँ V1 और V2 का अनुपात 4:5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 4:5 होगा तो मैंने आपको बताया था जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। अगर ये रेशो नहीं होगा तो वो नहीं टकराएंगी, और अगर ये रेशो रहेगा स्पीड का तो वो टकरा जाएंगे। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई हो तो कोशिश करिए वीडियो को दोबारा देखने की, और पुरानी वीडियोज़ को देखकर जब आप इसे लिंक करेंगे तब समझ में आएगा इस सवाल का असली मतलब क्या है। अब देखो, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल पढ़ो और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। एक कार A से B के लिए तथा दूसरी कार B से A के लिए रवाना होती है। 2 कारें हैं, A B 2 पॉइंट हैं। चलिए बना देता हूँ चित्र, समझने में आसानी रहेगी। A B 2 पॉइंट हैं कोई। एक कार A से B के लिए, दूसरी कार B से A के लिए चली। दोनों कारें स्थान A तथा B के ठीक बीच में मिलती हैं। सवाल में मेन पॉइंट यही है, ठीक बीच में मिल रही हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये सवाल दोनों तरह से बनेगा। कहीं कहीं सवाल में कहेगा कि बीच में मिलती हैं, बीच में कहीं भी, यानी कि जरूरी नहीं कि ये वाली वैल्यू, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो। ऐसा भी सवाल बनेगा, मान लीजिए कोई पॉइंट P था, इसके ठीक बीच में मिली, यानी जितनी दूरी इधर है यहाँ से यहाँ तक, इतनी ही दूरी इधर है। मिलने के उपरांत
अपनी यात्राओं को क्रमशः 2 घंटे और 1 घंटा 20 मिनट में पूरी करती हैं। यानी ए यहाँ से चली होगी, यहाँ मिली, इसके बाद ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटे लगे। 2 घंटे का मतलब मैं कह सकता हूँ 120 मिनट लगे होंगे। वहीं दूसरी वाली कार को 1 घंटा 20 मिनट, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगे। सवाल आपसे पूछना चाहता है कि पूरी यात्रा के दौरान उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या है। मुझे बताइए, ये ए है, ये बी है। यहाँ से सवाल शुरू होता है जो आपको पेपर में करना है। पेपर में कैसे करना है आपको देखना है, ए ने कितना समय लिया पूरी यात्रा में और बी ने कितना समय लिया पूरी यात्रा में। यानी ए से जो कार चली और बी से जो कार चली, उन्होंने पूरा समय कितना लिया। मुझे बताइए, ठीक बीच में मिलने का मतलब है कि इसने आधी दूरी 2 घंटे में पूरी की। आधी दूरी अगर 2 घंटे में पूरी की है तो पूरी दूरी उसने 4 घंटे में तय की होगी। तो ए के द्वारा लिया गया समय 4 घंटे हुआ। इसी का अनुपात आपको निकालना है बी से जो कार चली थी उसके साथ। बी से जो कार चली उसमें आधी दूरी 1 घंटा 20 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट है, यानी कि 80 मिनट में उसने तय की थी। तो 80 मिनट में आधी दूरी तय कर रहा है तो पूरी दूरी तय करने में 160 मिनट लगे होंगे। 160 मिनट का मैं घंटा बनाऊं तो 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ। आप 2 से काटें, 2 8 16, 2 3 6, और ये 4 से दोनों के कट जाएंगे, 4 से 2 बार कटेगा तो 3:2 इनका अनुपात आ रहा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली कार दोनों के द्वारा पूरी यात्रा को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 3:2 है। यही था इस सवाल का छोटा सा सॉल्यूशन। यही सवाल जब बदलेगा, जब आपसे कह देगा, जब आपसे ठीक बीच में ना कह के कह देगा ठीक बीच में ना मिलके कहीं और मिलती हैं, यानी बीच पॉइंट अगर इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू सवाल में समान ना हो, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है। S1 यानी पहली स्पीड बटा S2 यानी दूसरी स्पीड इज इक्वल टू होगी दूसरे टाइम के अपॉन में पहले टाइम के रेशो के, यहाँ इसका अंडर रूट होगा। ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। जब वो सवाल फंसेगा तो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम हम करेंगे अगली किसी क्लास में। हम देखेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया और इस फॉर्मूले को भी बाईपास कैसे करना है, इस फॉर्मूले के बिना भी सवाल को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ आप समझिए फॉर्मूले को, पहली स्पीड बटा दूसरी स्पीड और अंडर रूट में दूसरे द्वारा लिया गया समय और पहली स्पीड से लिया गया समय ये T1, दूसरी स्पीड से लिया गया समय T2, ये अंडर रूट में, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। इसका इस्तेमाल करके भी सवालों को सॉल्व किया जाएगा। आप अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल कह रहा है, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है। कोई साइकिल सवार है, उसने दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाई। पहले 2 दिनों में इसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन का दूरियों का अनुपात पूछ रहा था। देखिए ऐसे आप मान लें ये डे 1, डे 2 और डे 3 यानी 3 दिन है, 3 दिन वो दूरी तय करता है। दूसरे दिन वह 70 किलोमीटर चला है। सवाल ने कहा दूसरे दिन वह 70 किलोमीटर चला। इसके अलावा सवाल ने अनुपात दिया है कि पहले और दूसरे दिन में चली गई दूरी का अनुपात 5:4 है। आप मुझे बताइए, अगर 5 की वैल्यू 70 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 14 होगी। 14 पंजे 70 होते हैं, तो इसका मतलब हुआ पहले दिन वह कितना चला होगा, 14 चौके कितने हुए, 14 चौके 56 किलोमीटर वो चला होगा पहले दिन। इसी का अनुपात उसने आपसे जानना चाह रहा है कि तीसरे दिन उसने 42 किलोमीटर दूरी तय की। आपको यही निकालना है, तीसरे दिन का और पहले दिन का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 42:56 इस सवाल का जवाब होगा। ऐसे जवाब कैंसिल करेंगे, दोनों को 14 से कैंसिल करेंगे, 14 तिया 42, 14 चौके 56, यानी कि तीसरे दिन और पहले दिन द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात 3:4, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे सॉल्यूशन आप साथ के साथ लिख के चल रहे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज का चौथा सवाल आप लोगों के सामने करने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिकली बेस्ड ऑन रेशो एक टाइप हमने बना लिया है। बेसिकली ये सारी चीज़ें वही बेसिक हैं, बस इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। जिन सवालों में रेशो की बात कर रहा है उन सवालों को हमने यहाँ लिया है, उन्हें करने की कोशिश की है। बाकी रेशो चैप्टर हमने पढ़ा ही था इससे पहले, सारी वीडियोज आप रेशो की देखेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। केवल आपको जानकारी होनी चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट की, और रेशो आपने पढ़ा होगा तो कुछ भी नहीं है इन सवालों में। जैसे कि चौथा सवाल, ए बी और सी की गतियों का अनुपात दे रखा है। देखिए ए बी और सी 3 लोगों की बात की, इनकी गतियों का अनुपात 2, 3 और 6 के अनुपात में समान दूरी तय करने के लिए क्रमशः ए बी सी के द्वारा लिए गए समयों का अनुपात आपसे पूछना चाह रहा है। सवाल को 2 तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले आप सवाल को समझें कि वो
कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि 2, 3, 6 तो उनकी स्पीड का अनुपात है। समान दूरी तय करते हैं, सवाल ने कहा समान दूरी, लेकिन सवाल ने बताया नहीं कि दूरी कितनी है। तो समान दूरी आपको माननी है, आप उसे x मान लें, 1 मान लें, जो मर्जी आप माने। अब उसे मानना कैसे है इस पर भी बात करेंगे। क्रम से ABC के द्वारा लिए गए समयों का अनुपात बताइए। देखिए जब दूरी समान हो, इसे समझने के 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। एक चीज़ जब मैं आपको रेशो वाला कंसेप्ट सिखा रहा था कि रेशो कैसे काम करता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, तो मैंने कहा था जब दूरी समान हो, जब दूरी कांस्टेंट हो जाए, तो चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। यानी कि जो चाल का अनुपात है वही 1 बटा समय का अनुपात है। तो उस तरह से अगर आप करें, ये चाल का, अगर मैं ऐसे कहूँ ये स्पीड का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात इसका व्युत्क्रमानुपात ही होगा। यानी कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। इस रेशो को आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 6 इसका एलसीएम आएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी कि 3, 2, 1 उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात रहा होगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका और भी बेसिक क्या हो सकता है, आप मान लें समान दूरी उन्होंने तय की, कोई ऐसा नंबर माना जो 2, 3 और 6 से कट जाए, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, क्योंकि समय बराबर समय हमें निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो एक दूरी उसने कहा कि समान दूरी है, और क्या दूरी है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया सवाल ने। तो मैंने कहा मैं दूरी ऐसी मान लेता हूँ जो चाल से कट जाए। चाल का अनुपात क्या है, 2, 3, 6। 2, 3, 6 का एलसीएम 6 में नंबर मान लेता हूँ। मैंने कहा दूरी अगर 6 है, मैं कहूँ डिस्टेंस अगर 6 किलोमीटर है, तो 2 की स्पीड से लगेगा उसे 3 घंटे का समय, और 3 की स्पीड से चलेगा तो 2 यूनिट का समय, और 6 की स्पीड से चलेगा तो 1 यूनिट का समय। ऐसे भी आप इस सवाल को सोचकर सॉल्व कर सकते थे। ये रहे आपके सामने आज के चारों सवाल के सॉल्यूशन। जैसे मर्जी आप चाहें सवालों को सॉल्व करें पेपर में, कई तरीके मैंने आपको बता दिए हैं इस सवाल को भी सॉल्व करने के। बाकी रेशो का अगर कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आया कि भाई ये 1/3, ये 1/2, 1/3 और 1/6 को आप मैंने 3, 2, 1 कैसे लिख दिया, तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी समझने की रेशो को फ्रैक्शन से सिंपल रेशो कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने रेशो की वीडियो में, रेशो की बेसिक वीडियोज़ में हमने सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपने आज की क्लास में कुछ नया सीखा होगा, कैसे रेशो वाले सवाल को सॉल्व करना ये सीखा होगा। अब आज का आखिरी और 5वां सवाल, एक गाड़ी 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। इस सवाल को आप पूरा पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अंत में वही बात कि सभी साथी वीडियो लिंक को कॉपी कर अपने सभी साथियों में, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके साथ वाले, उनके साथ शेयर कर देंगे। और कोशिश करेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की, ताकि सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए कंसेप्ट के साथ। सभी साथियों को जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।